हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीके सक्सेस जोन में। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम जिला जसपुर के द्वारा निकाले गए संविदा आधारित भर्ती के बारे में बताऊंगा, जिसमें तमाम अंग्रेजी और हिंदी सब्जेक्ट के लिए शिक्षकों व्याख्याता आदि बहुत सारे पोस्ट के बारे में इसमें नोटिफिकेशन आया है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय जसपुर का ये ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया विज्ञापन है। इसमें चलिए आपको जानकारी देते हैं कि इसको आवेदन किस प्रकार से करना है। तो आवेदन सबसे पहले आपको ऑनलाइन माध्यम से ही करना है और उसके लिए आपको एक डेट दिया गया है जो कि 13/4/2022 तक शाम 5:30 बजे तक आप ऑनलाइन वेबसाइट जो कि www.jaspur.nic.in पर जाकर के गूगल लिंक दिया गया है, वहाँ पर जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, वहाँ जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, वहाँ पर आपको उनका लिंक दिया हुआ है। तो आप वहाँ पर जा कर के पोस्ट वाइज आप आवेदन कर सकते हैं। तो और इसका अन्य माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा, केवल ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से, यानी ऑनलाइन फॉर्म अगर भर रहे हैं तभी अप्लाई माना जाएगा। अदरवाइज आप वहाँ पर जा कर के बाई पोस्ट या किसी अन्य माध्यम से अगर आप फॉर्म को जमा करते हैं, फिलअप करते हैं, तो वो वैलिड नहीं होगा। तो चलिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जानते हैं कि कौन कौन से पोस्ट हैं और क्या क्या उसकी योग्यता है। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पदों का विवरण दिया हुआ है, जिसमें व्याख्याता पोस्ट के लिए अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम का यहाँ पर दिया गया है, जिसमें वेतन भी दिया गया है। तो देख लीजिए क्या क्या है। तो सबसे पहले है कि व्याख्याता पोस्ट के लिए है। तो व्याख्याता पोस्ट में आपको भौतिकी और वाणिज्य के लिए है, जो कि हिंदी माध्यम में इसका कोई भी पोस्ट नहीं है, जबकि अंग्रेजी माध्यम में एक पोस्ट है और इसकी वेतन भी दी हुई है, जिसमें से वाणिज्य के लिए केवल ये आरक्षित पोस्ट है एसटी कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट है शिक्षक के लिए, देख लीजिए। तो शिक्षक के लिए गणित और अंग्रेजी के लिए है। हिंदी माध्यम में अंग्रेजी के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, अंग्रेजी का एक पोस्ट है, जबकि गणित का एक भी पोस्ट नहीं है। और अंग्रेजी माध्यम में गणित का एक पोस्ट है, ये चीज़ दिया हुआ है, आप देख लीजिए इस चीज़ को। नेक्स्ट है सहायक शिक्षक हिंदी के लिए एक पोस्ट है। हिंदी माध्यम में एक पोस्ट है और गणित का भी एक पोस्ट है हिंदी माध्यम के लिए। अंग्रेजी माध्यम में इसका कोई भी पोस्ट नहीं है। सैलरी आप देख पा रहे हैं। उसी प्रकार से व्यायाम शिक्षक का है। व्यायाम शिक्षक में यहाँ बस अंग्रेजी माध्यम का ही एक पोस्ट है और इसकी सैलरी दी हुई है। तो चलिए आगे जानते हैं कि और क्या की शैक्षणिक योग्यता है इसकी। तो आप व्याख्याता पद के लिए देख लीजिए। तो व्याख्याता पद के लिए आपको अंग्रेजी माध्यम के पदों हेतु हिंदी संस्कृत को छोड़ करके से सभी पदों के लिए स्कूली शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से ही उत्तीर्ण होना चाहिए, ये चीज़ दिया गया है। ये अंग्रेजी माध्यम के लिए दिया हुआ है। लेकिन अगर हिंदी माध्यम के लिए अगर कोई अप्लाई करना चाहता है, तो हिंदी माध्यम के जो भी पद दिए हुए हैं, अंग्रेजी और हिंदी की बाध्यता नहीं रहेगी, ये चीज़ दिया हुआ है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर हिंदी माध्यम के लिए अप्लाई करते हैं, तो अगर आपकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं मतलब 12th तक आपकी या ग्रेजुएशन आपकी हिंदी माध्यम में है, तो वो अगर आप हिंदी माध्यम के लिए अप्लाई करते हैं तो वो वैलिड होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, जो बीएड होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है। दूसरा है अन्य जो है उसमें जो भी आप स्नातक अगर पास किए हैं या स्नातकोत्तर पास किए हैं, तो वो द्वितीय श्रेणी से पास होना चाहिए, कम से कम 50% के साथ। और जो सब्जेक्ट है वो दिया हुआ है आपको कौन कौन सब्जेक्ट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शिक्षक के लिए क्या योग्यता है। तो आपको वही चीज़ सेम है। अंग्रेजी माध्यम के लिए अगर जो अप्लाई करते हैं उसके लिए मस्ट है कि अंग्रेजी माध्यम में ही वो अप्लाई किया हो, उनका एजुकेशन हो। दूसरी चीज़ है कि अगर वो हिंदी माध्यम के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो उसके लिए बाध्य नहीं है, बीएड होना चाहिए। साथ ही साथ
टेट वगैरह होना चाहिए। सी टेट ये अगर है, क्वालिफाइड है तो मान्यता होगी। आपको यहाँ पर स्नातक जो होना चाहिए वो 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए कम से कम, ये चीज़। और एक सब्जेक्ट के रूप में ये सब होना चाहिए, चीज़ दिया गया है। अगर अंग्रेजी के लिए करना चाहे तो आपको आप अंग्रेजी विषय से होना चाहिए। हिंदी में हिंदी के लिए सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर क्रम वाइज दिया हुआ है। सहायक शिक्षा के लिए देख लेते हैं। सहायक शिक्षा अंग्रेजी माध्यम के लिए भी वही कंडीशन को फॉलो करता है, क्योंकि वो अंग्रेजी माध्यम से ही पढ़ाई होना चाहिए, ये चीज़ मस्ट है। सीटेट क्वालिफाइड हो, ये चीज़ आपको होना चाहिए। बीएड या डीएलएड होना चाहिए इसमें से। और जो 12th है वो 50% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए संबंधित विषय के साथ। चलिए आगे बात करते हैं। व्यायाम शिक्षक के लिए वही बात है, और कुछ नियम और शर्तें दी हुई हैं। ये चीज़ आपको देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा इसका मैं लिंक, इसका जो मैं है लिंक वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, जहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं कि इसकी क्या चयन प्रक्रिया है। तो चयन प्रक्रिया आपको कौशल के तौर होगा, या फिर आवेदन एवं चयनित प्रक्रिया में रिक्त पदों के आरक्षण के संबंध में स्पष्ट ये चीज़ दिया गया है। और उसमें क्या क्या प्रोटोकॉल वगैरह दिया है सब याद रखिएगा। इसमें जो है साक्षात्कार और जो भी आप शैक्षणिक योग्यता है उसके आधार पर मेरिट बनेगी, और मेरिट के आधार पर जो भी होगा उनके आधार पर उनको चयनित किया जाएगा। तो ये चीज़ दी गई है। अधिकतम 7 गुना तक अभ्यर्थियों को सत्यापन होगा। 7 गुना, जितना भी पोस्ट रहेगा उसका 7 गुना तक। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और अंतिम जो मेरिट लिस्ट होगी वो इसी महीने के 30 तारीख, इसी महीने की नहीं, अगले साल 30/4/2023 तक जो है वो वैध रहेगी। यानी मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो अगले साल तक वैलिड रहेगी, याद रखिएगा। ऐसा अगर किसी भी कारणों से अगर उनका पोस्टिंग नहीं हो पाई है तो अगले साल तक ये हो पाएगी। तो ये चीज़ दी गई है। बाकी इस प्रकार से आपका चयन होगा, ये यहाँ पर दी गई है, आप देख पा रहे हैं इसको। दूसरी चीज़ ये है कि ऑनलाइन कैसे भरेंगे। सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन किस प्रकार से करेंगे। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए पहली बात है कि जीमेल आईडी होनी चाहिए, अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। और आप जब भी गूगल फॉर्म भरेंगे तो उसमें फॉर्म भरेंगे तो आपको गूगल क्रोम का यूज कर लीजिएगा अगर मोबाइल से भर रहे हैं तो। अदरवाइज़ आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से आप फॉर्म को भर लीजिएगा। दूसरी चीज़ है कि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। 10वीं 12वीं का जो मार्कशीट या फिर आपके जो भी मार्कशीट हैं वो सामने हो, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत ना भरे। और इनके जो आवेदन भरने के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो jaspur.nic.in का है, जिसमें आप जा कर के वहाँ पर जा कर के आपको वहाँ पर 4 लिंक दी गए हैं, जिसमें आप जिस भी पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो उसका लिंक वहाँ पर दी गई है। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप मैं इसका लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा लिंक को और देख लीजिएगा किस प्रकार से। वैसे आप जसपुर के ऑफिशियल वेबसाइट से जाइएगा तो वहाँ पर 4 ऑप्शन ज़रूर मिलेंगे, और वहाँ से आप बड़े आसानी से आप इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये फॉर्म दी गई है। तो वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों की भी शेयर करिएगा, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको इस प्रकार की आपकी काम की चीज़ें जो आपके क्षेत्रीय या स्टेट लेवल या राष्ट्रीय लेवल के जो भी जॉब इन्फॉर्मेशन रहते हैं उसको आपको इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।